मरे हुए व्यक्ति की 5 वस्तुएं क्यों नहीं लेनी चाहिए? दर्शकों, मरे हुए व्यक्ति की 5 वस्तुओं को भूलकर भी अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। सुने गरुड़ पुराण की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुएं आपके जीवन में अचानक भय, बेचैनी और दुर्भाग्य लाती हैं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, इन 5 वस्तुओं आपके जीवन को नरक बना सकती है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो विनाश निश्चित है। क्या आप जानना चाहेंगे कौन सी वो वस्तुएं हैं और क्यों इन्हें घर के अंदर रखना तो दूर, हाथ लगाने से भी दुर्गति निश्चित होती है? समय निकालकर यह कथा लास्ट तक जरूर सुने। क्षीर सागर की शांत लहरों में सुनहरी आभा फैल रही थी। भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चारों हाथों से करुणा और शक्ति का प्रकाश बह रहा था। वातावरण में दिव्यता थी, किंतु उसी शांति में आज एक प्रश्न जन्म लेने वाला था। गरुड़ देव, जो स्वर्ग लोक के सबसे तेजस्वी और भक्तिमान सेवक थे, वे भगवान के चरणों में आकर बैठे। उनके नेत्रों में आदर था, परंतु मन में जिज्ञासा भी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, पर मैं पूछ नहीं पाता क्योंकि यह मृत्यु से जुड़ा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, मृत्यु भी तो जीवन का हिस्सा है। पूछो जो तुम्हारे हृदय में है। गरुड़ ने झुककर कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर जाता हूं तो देखता हूं कि मनुष्य मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं से डरता है। वे कहते हैं कि ऐसी चीजें अशुभ होती हैं। गरुड़ पुराण में मना है क्या? सच में मरे हुए व्यक्ति की चीजें लेने से दुर्भाग्य आता है? क्या उनमें कोई शक्ति या बंधन रह जाता है? विष्णु के नेत्रों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, गरुड़, यह प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं, हर उस आत्मा के मन में उठता है जो मृत्यु को रहस्य समझती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, यह एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा देह छोड़ देती है, पर उसकी ऊर्जा, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके कर्म, सब कुछ समय तक उन वस्तुओं में बसते हैं। गरुड़ ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, क्या वस्तुएं भी कर्म धारण कर सकती हैं? विष्णु बोले, हाँ गरुड़, प्रत्येक वस्तु ऊर्जा से बनी है। जो व्यक्ति जिन वस्तुओं को प्रेम या मोह से उपयोग करता है, उनमें उसकी तरंगें समा जाती हैं। जब वह व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वे वस्तुएं उसी ऊर्जा के प्रभाव में रहती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में 5 वस्तुओं का त्याग करने की आज्ञा दी गई है। वे 5 वस्तुएं हैं: वस्त्र, धन या आभूषण, शैया, बिस्तर, स्मृति चिन्ह और समय साधन। गरुड़ ने सिर झुकाया, प्रभु, कृपा करके प्रत्येक का अर्थ मुझे बताइए ताकि मैं मनुष्यों को इसका रहस्य समझा सकूं। विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो गरुड़, मैं तुम्हें 5 का रहस्य बताता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें केवल धर्म नहीं, विज्ञान है। पहली वस्तु है वस्त्र। विष्णु बोले, गरुड़, जब कोई मनुष्य जीवित होता है तो उसके वस्त्रों में उसका पसीना, उसकी देह की ऊष्मा, उसका कर्म और उसका मन बसता है। वस्त्र केवल कपड़ा नहीं, उसकी आत्मिक तरंगों का वाहक होता है। जब आत्मा देह छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म अंश कुछ समय तक वस्त्रों में रह जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति वे वस्त्र धारण करता है तो वह अनजाने में उस आत्मा की अधूरी ऊर्जा से जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसे बेचैनी, स्वप्न या भय अनुभव होता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, तो क्या दान देने से वह शुद्ध हो जाता है? विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यदि वस्त्र श्रद्धा से दान किए जाएं तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लेकिन यदि कोई उन्हें स्वार्थ या लोभ से पहन ले तो वही वस्त्र उसके लिए दुर्भाग्य बन जाते हैं। गरुड़ ने सिर झुकाया, अब समझा प्रभु, यह केवल परंपरा नहीं, अनुभव का विज्ञान है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, दूसरी वस्तु है धन या आभूषण। उनका स्वर गंभीर हो गया। गरुड़, धन केवल धातु नहीं है, यह मनुष्य की इच्छाओं का भंडार है। उसने जिस लोभ, जिस परिश्रम और जिस अधूरे कर्म से इसे पाया है, वह सब उसमें रहता है। यदि वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो और कोई उसका धन मोह से उठा ले तो वह धन उसकी अधूरी ऊर्जा लेकर उसके जीवन में प्रवेश करता है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगती हैं। गरुड़ ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या पुत्र अपने पिता का धन भी न ले? विष्णु बोले, यदि पुत्र श्रद्धा से ले और उसे धर्म के मार्ग में लगाए तो वह धन आशीर्वाद बनता है, लेकिन यदि वह लोभ में ले तो वही धन श्राप बनता है। गरुड़ के नेत्रों में विस्मय था। विष्णु आगे बोले, मृतक के गहने, सिक्के या उसकी प्रिय वस्तुएं यदि लोभ से ली जाएं तो वह धन जला देता है, क्योंकि धन की सबसे गहरी स्मृति मृत्यु के साथ नहीं मरती, वह वस्तुओं में रह जाती है। इसलिए गरुड़, धन को या तो दान कर दो या पवित्र अग्नि में शुद्ध करो। फिर बोले, तीसरी वस्तु है शयन सामग्री, तकिया, बिस्तर या चादर। मनुष्य जब सोता है तो उसका शरीर विश्राम करता है, पर आत्मा सूक्ष्म जगत से जुड़ती है। उसकी स्वप्न ऊर्जा उसी स्थान पर उतरती है
जब कोई मरता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहीं मंडराता है। यदि कोई उस बिस्तर पर सोए तो वह उस आत्मा के कंपन से प्रभावित होता है। उसे अनजान भय, बेचैनी, अनिद्रा या दुस्वप्न आते हैं। यह आत्मा की गलती नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। इसीलिए कहा गया है, मृतक की शैया को या तो त्याग दो या गंगाजल से शुद्ध कर अग्नि को अर्पित करो। गरुण ने भावुक होकर कहा, प्रभु यह तो सचमुच अद्भुत है। मनुष्य जिसे परंपरा समझता है उसमें कितना गहरा ज्ञान छिपा है। विष्णु मुस्कुराए, हाँ गरुण, चौथी वस्तु है तस्वीर या स्मृति चिन्ह। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी तस्वीर या उसका प्रिय सामान उसकी पहचान की तरंगें अपने भीतर रखता है। यदि कोई उस वस्तु से बार बार जुड़ता है तो वह आत्मा की कंपन से बंध जाता है। विशेषकर यदि आत्मा अशांत हो तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होने लगता है। इसलिए पूजा स्थल में मृतक की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर को केवल स्मरण के लिए श्रद्धा के साथ किसी अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिले, न कि बंधन। विष्णु बोले, पांचवी वस्तु है समय साधन, जैसे घड़ी, चश्मा, कलम या छड़ी। ये वस्तुएं व्यक्ति के जीवन काल और दृष्टि का प्रतीक होती हैं। जब वह मरता है तो उसका समय इन वस्तुओं में स्थिर हो जाता है। यदि कोई इन्हें उपयोग करे तो वह उस आत्मा के रुके हुए समय से जुड़ जाता है। उसके जीवन में ठहराव, हानि या दिशा भ्रम आने लगता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में रखकर गंगाजल से शुद्ध कर देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। गरुण की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि मृत्यु डराने वाली नहीं, समझने वाली है। यह ज्ञान मनुष्य को भय से नहीं, मुक्ति से जोड़ता है। विष्णु ने करुणा से कहा, हाँ गरुण, जो यह 5 नियम समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से निर्भय हो जाता है। मृत्यु से बचना संभव नहीं, पर उसकी अशुद्धि से बचना आवश्यक है। गरुण ने प्रणाम किया, उनके पंख झुक गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं यह संदेश पृथ्वी पर लेकर जाऊंगा ताकि मनुष्य समझ सके कि गरुण पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सच्चा विज्ञान है। विष्णु मुस्कुराए, जाओ गरुण और कह दो, मरे हुए की वस्तु से नहीं, उसके कर्मों की सीख से जुड़ो, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि है। क्षीर सागर से विदा लेकर गरुण जी पृथ्वी की ओर उड़ चले। उनके पंखों से नीले आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थी। नीचे धरती पर सर्दी की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे, पर एक घर ऐसा था जहां शोक का साया छाया हुआ था। वह था हरिदास जी का घर, जो अभी अभी देह त्याग चुके थे। गरुण जी ने देखा, आंगन में रोती हुई उनकी पत्नी, बेटे और बहुएं थीं। सामने एक दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे आत्मा की अंतिम छिलमिलाती लौ। तभी एक युवक धीरे से बोला, माँ, पिताजी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, इन्हें फेंकना ठीक नहीं। मैं ये शर्त रख लेता हूँ। याद के तौर पर किसी ने मना नहीं किया। सबने कहा, हाँ बेटा रख लो। गरुण जी मौन रहे, पर उनकी आंखों में करुणा थी। रात होते ही वही युवक जिसका नाम अमन था, उस शर्त को पहनकर सो गया। नींद में उसने देखा कि वही शर्त धीरे धीरे उसके शरीर से चिपक रही है। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। वह कांपने लगा। आंखें खुली तो देखा दीवार पर टंगी घड़ी की सुई 315 पर अटकी हुई थी और हवा में किसी के धीमे कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने डर कर शर्ट उतार दी और कमरे से बाहर भागा। अगले दिन सुबह जब वह माँ के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में डर था। माँ, मैंने सपना नहीं देखा, कोई मेरे पास खड़ा था। तभी गरुण जी उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था पर शक्ति से भरा हुआ। बोले, अमन, जो वस्त्र तुमने पहने उनमें तुम्हारे पिता की अधूरी प्राण ऊर्जा थी। मृत्यु के बाद आत्मा थोड़ी देर तक उन वस्तुओं से जुड़ी रहती है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा था, मृतक के वस्त्रों को दान करो, उपयोग मत करो। अमन ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करो प्रभु, अब मैं उन्हें गंगाजल से शुद्ध कर दान दूंगा। गरुण ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे पिता की आत्मा शांत होगी। वह युवक झुक गया, आंसू बह निकले। हवा में एक हल्की सुगंध फैली, आत्मा मुक्त हो गई। कुछ दूरी पर दूसरा घर था, व्यापारी गोपाल दास का, जिसने हरिदास जी की मौत के बाद उनके घर से एक सोने की अंगूठी उठा ली थी। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन उसका व्यापार घाटे में चला गया। उसका बेटा बीमार पड़ गया। घर में कलह शुरू हो गई। तीसरे दिन वह अंगूठी उसकी उंगली से खुद गिर पड़ी और आग में जा गिरी। वह चीखा, कोई है, मेरी उंगली जल रही है। तभी गरुण जी वहां प्रकट हुए। बोले, गोपाल, तूने मृतक का धन लोभ से लिया। यह वही दूसरा बंधन है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने चेताया था। धन केवल सोना नहीं होता, वह आत्मा के कर्मों का दर्पण होता है। जब तूने बिना अधिकार लिया तो तूने उस अधूरे कर्म को अपने जीवन से जोड़ लिया। गोपाल के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं इसे दान में दूंगा। गरुण बोले, जाओ इसे किसी भूखे को दान दो,
तभी शुद्धि होगी। उसने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके घर की शांति लौट आई। अगले गांव में एक और घटना घट रही थी। विधवा महिला कमला देवी ने हरिदास जी का बिस्तर ले लिया था। उसने कहा, बेकार पटीदीदा है, मैं गरीब हूं, इस पर सो जाऊंगी। उस रात जब वह सोई तो उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोली तो बिस्तर खुद ब खुद हिल रहा था। हवा भारी हो गई थी, दीपक बुझ गया। कमला देवी डर गई, उठकर गरुण जी को पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तभी गरुण जी प्रकट हुए, बोले, यह वही तीसरा बंधन है। कमला, मृतक की शैया में उसकी आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा रहती है। वह बिस्तर उसकी अथाक अधूरी सांसों का साक्षी होता है। जो उस पर सोता है वह उस आत्मा के कंपन को खींच लेता है। इसलिए शास्त्र कहता है, मृतक की शैया को त्याग दो या अग्नि में अर्पित करो। कमला ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे पता नहीं था, मैं इसे अग्नि को समर्पित कर दूंगी। वह बिस्तर बाहर ले गई, सूर्य के प्रकाश में रखा, गंगा जल छिड़का और फिर उसे जला दिया। जैसे ही धुआं उठा, हवा में शांति भर गई। उसके बाद उसे कभी डरावना सपना नहीं आया। चौथे दिन गरुण जी एक युवक मोहित के पास पहुंचे। मोहित ने हरिदास जी की पुरानी तस्वीर दीवार पर टांग रखी थी। उसने कहा, मुझे वो बहुत प्रिय थे, मैं उन्हें हमेशा अपने सामने रखना चाहता हूं। रात में उसने सपना देखा कि हरिदास जी उसके पास बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में नमी है। बोले, बेटा मुझे जाने दो, मुझे बंद मत कर। अपने कमरे में सुबह उसने देखा कि तस्वीर खुद दीवार से गिरकर जमीन पर पड़ी है। तभी गरुण जी आए, बोले, मोहित यह वही चौथी वस्तु है। तस्वीर में आत्मा की पहचान का कंपन रहता है। जब कोई रोज उसकी ओर देखता है तो आत्मा की तरंग उसके मन से जुड़ जाती है। यदि आत्मा शांत न हो तो वह व्यक्ति के मन में दुख और अधूरापन भर देती है। इसलिए तस्वीर को पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा से स्मरण करो, पर बंधन मत बनाओ। मोहित ने झुककर कहा, प्रभु अब मैं इसे नदी के किनारे रख दूंगा ताकि उन्हें मुक्ति मिले। गरुण ने आशीर्वाद दिया और तस्वीर में चमक भर गई। अब केवल 5वीं परीक्षा बाकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ठाकुर ने हरिदास जी की पुरानी घड़ी रख ली थी। बोले, अच्छी घड़ी है, समय बताएगी, लेकिन उस घड़ी की सुई हर रोज 315 पर रुक जाती थी। ठाकुर जी परेशान हो गए, उनकी तबीयत भी गिरने लगी। एक दिन उन्होंने गरुण जी को पुकारा, हे दिव्य दूत, मुझे बताओ क्या हो रहा है। गरुण बोले, ठाकुर यह वही 5वां बंधन है। समय साधन मरे हुए व्यक्ति के जीवन काल का प्रतीक होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके जीवन का अंतिम क्षण इन वस्तुओं में ठहर जाता है। जो इन्हें लेता है उसके जीवन का समय भी ठहरने लगता है। ठाकुर जी कांप उठे, बोले, प्रभु मैं इसे त्याग दूंगा। उन्होंने घड़ी को सूर्य की रोशनी में रखा, गंगा जल से धोया और मंत्र बोला, ओम नमो नारायणाय। घड़ी की सुई अचानक चल पड़ी और उसी पल ठाकुर जी की सांसें सामान्य हो गईं। पूरा गांव यह देखकर विस्मित रह गया। सब लोग गरुण जी के चरणों में झुक गए। बोले, प्रभु आज हमने समझा कि ये नियम अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन की रक्षा है। गरुण जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो कहा था वह आज तुम सबने अनुभव किया। मृतक की वस्तुओं में उसके अधूरे कर्म बसते हैं। उन्हें अपनाने से वही अधूरापन जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए वस्तु नहीं, उसकी स्मृति को सम्मान दो, दान दो, प्रार्थना करो, पर मोह मत रखो। हवा में शांति फैल गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और आकाश में गरुण जी फिर ऊपर उठने लगे। उनके पंखों से सुनहरी किरणें फैली। आवाज आई, जो यह समझ लेता है वह न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है, क्योंकि गरुण पुराण का ज्ञान डर नहीं मुक्ति है। मृत्यु से भय मत मानो, वस्तुओं से मोह त्यागो, स्मृति को सम्मान दो और जीवन को शांति और निर्भयता के साथ जियो। दर्शकों, इस कथा के प्रति आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।